नमस्कार मित्रों, मैं हूं पुनीत ठक्कर और अभिव्यक्ति पर आज का विषय है वसंत पंचमी। लेकिन दोस्तों, आज बात सिर्फ फूल पत्तों की नहीं, बल्कि हमारे विचारों की पतझड़ को झाड़ने की है। क्या हमने कभी प्रकृति के इस मौन परिवर्तन को समझने की कोशिश की है? वसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी, यह दिन हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब जड़ता छोड़ो, प्रकृति का न्याय देखिए। वृक्ष जब अपनी उगाई पत्तों को गिरा देता है, तब वे रोते नहीं, बल्कि नए सृजन की तैयारी करते हैं। कुदरत अतीत को पकड़कर नहीं बैठती, तो हम क्यों पुरानी असफलताओं और आलस की पतझड़ से चिपके हुए हैं? वसंत को हम ऋतुराज कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ बदलाव नहीं लाता, यह नए आरंभ को अनिवार्य बनाता है। जो डाली झुक नहीं सकती या जो खुद को बदल नहीं सकती, वो वसंत में भी सुखी रहती है। तय आपको करना है कि आपको खिलना है या सूख जाना है। आज माँ सरस्वती का पूजन का दिन है, लेकिन जरा सोचिए, हमारे पास डिग्रियां बढ़ रही है, पर क्या समझ बढ़ रही है? आज सूचनाओं का विस्फोट है और शब्द गायब है। आज के युवा को मोबाइल में हजारों रील्स हैं, लेकिन जिंदगी की सही रीडिंग के लिए बिल्कुल समय नहीं। हम ढेरों राय के बीच जी रहे हैं, पर अध्ययन का एक पहाड़ भी हम नहीं चढ़ पा रहे हैं। सरस्वती पूजन तभी सार्थक होगा जब हमारी सोच बदलेगी। प्रेम के बारे में हमने बहुत सुना है। पश्चिम में प्रेम के लिए सिर्फ एक दिन यानी कि वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारी संस्कृति ने तो पूरी ऋतु ही प्रेम को समर्पित कर दी। पर याद रहे, वसंत का प्रेम सिर्फ गुलाबी एहसास नहीं, यह एक गहरी जिम्मेदारी है। अपने सपनों के प्रति प्रेम, अपनी क्षमताओं पर भरोसा और समाज के प्रति संवेदना। जैसा कि हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। आज हमें इसी आत्मविश्वास और भीतर के वसंत को जगाना है। युवाओं के लिए वसंत सिर्फ एक पर्व नहीं, एक अलार्म है। आलस छोड़ो, डर छोड़ो और सबसे बड़ा जहर बहाने बनाना छोड़ो। अगर इस वसंत में आपने कुछ नया सीखने या खुद को बदलने का संकल्प नहीं लिया, तो याद रखिए, वसंत तो आएगा और जाएगा, और आपके जीवन की पतझड़ कभी खत्म नहीं होगी। तो आइए इस वसंत पंचमी को सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक आत्ममंथन की शुरुआत बनाएं। भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल रुके, प्रकृति की गोद में बैठे और वसंत के रंगों को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करें। क्योंकि वसंत कोई एक ऋतु नहीं दोस्तों, वसंत हमारे भीतर सोए हुए उस साहसी इंसान को जगाने वाली एक आवाज है। आप सभी को वसंत पंचमी की गौरवशाली शुभकामनाएं।